राम मंदिर में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न सिर्फ देश के कोने कोने में बल्कि 7 समंदर पार भी जबरदस्त उत्साह है। लेकिन देश की सियासत कुछ और ही ढर्रे पर चल रही है। विपक्षी दल और खासकर कांग्रेस बुरी तरह से उलझी हुई है। पार्टी वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आती है। एक धड़ा वो है जो राम मंदिर और अयोध्या से पूरी तरह दूरी बनाकर रखना चाहता है, तो दूसरा धड़ा वो जो खुद को राम मंदिर और अयोध्या के करीब दिखा रहा है। लेकिन ऐसा है क्यों? सबसे पहले ये समझना होगा। पहले धड़े में पार्टी का हाईकमान है जिसे नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, सोच समझकर फैसले लेने हैं, किसी के जाल में फंसना नहीं है और पूरे देश में वो संदेश देना है जो पार्टी को मजबूत बनाए। और दूसरा धड़ा वो है जिसकी राजनीति अपने अपने राज्य के हिसाब से है और वो अपने अपने हिसाब से डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगा है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर जो कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचे थे वो सभी हिंदी पट्टी से आते हैं। इसमें यूपी के कांग्रेस नेता शामिल थे तो हरियाणा कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा थे। सभी ने ये बताने की कोशिश की कि वो बीजेपी वालों से भी बड़े राम भक्त हैं। मैं शायद देश की संसद में अकेला सांसद हूँ जो 2 बार वहाँ पे होके आया हूँ। मैंने शायद कोई और सांसद मुझे ध्यान नहीं, को चाहे भाजपा का हो चाहे किसी पार्टी का हो। हम तो सुबह उठते हैं तो एक दूसरे को देखते हैं तो राम राम बोलते हैं। राम हम सबके अंदर है और श्री राम हमारी सबकी आस्था का प्रतीक है और हर की व्यक्ति की आस्था है, उसमें कोई राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने की वजह कांग्रेस ये दे रही है कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है। साथ ही ये भी कहा गया है कि पार्टी का कोई नेता अगर 22 जनवरी वाले कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो इसके लिए वो स्वतंत्र है। लिहाजा कुछ नेता खुद को राम भक्त भी बता रहे हैं और बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप भी लगा रहे हैं। मैंने स्वयं एक छोटे से क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं लगभग 200 मंदिरों में सहयोग किया है। 200 मंदिरों के निर्माण का पब्लिसाइज करके 2-3 जगहों का राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से, ये धर्म को सीमित अपने दायरे में करने की पहल कर रही है। धर्म की धुरी पर आम आदमी पार्टी की सियासत भी घूम रही है। पार्टी एक तरफ सुंदरकांड का पाठ करवा रही है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया दी है उसमें राम भक्ति भी दिखी और बीजेपी से चल रही सियासी अदावत भी। केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले एक चिट्ठी मिली थी लेकिन अभी तक उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन अगर न्योता मिलता है तो भी वो नहीं जाएंगे। हाँ, 22 जनवरी के बाद वो अपने परिवार के साथ अयोध्या जरूर जाएंगे। राम के नाम पर सियासी रिस्क नहीं लेना चाहता। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी निमंत्रण का आभार जताया। साथ ही ये भी कहा कि वो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे क्योंकि मोदी सरकार राम के नाम पर सियासत कर रही है। मंदिराचा इतिहास जर बघितला, श्रीरामदास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये श्रीरामदास, पण त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राजकारण करण्याचं काम आज त्या ठिकाणी। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने में नया नाम, इंडिया गठबंधन में नए शामिल दल, महाराष्ट्र की वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी भी शामिल हो गई है। पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने राम मंदिर ट्रस्ट को खत लिखकर यही वजह बताई है जो इंडिया गठबंधन के बाकी दल कह रहे हैं, यानी कि इस समारोह को बीजेपी और आरएसएस ने हथिया लिया है, लिहाजा वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। हालांकि लालू यादव इस लिस्ट में नहीं है। उन्होंने बिना लाग लपेट के साफ कर दिया कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। एक तरफ कांग्रेस समेत विपक्ष के बड़े नेता हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूरी बना ली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो शुरू से राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही और अब बढ़ चढ़कर प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े हर कार्यक्रम में हिस्सा ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद इसके यजमान हैं। पीएम मोदी बारी बारी से प्रभु श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन धार्मिक यात्राओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी राम के नाम पर पूरे देश को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम की बात प्रमुखता से रख रहे हैं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में
दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा वो डैमेज कंट्रोल में भी जुट गए हैं। राहुल गांधी 22 जनवरी को गुवाहाटी में होंगे। बताया गया है कि वो उस दिन शिव मंदिर जा सकते हैं। ममता बनर्जी 22 जनवरी को कोलकाता के काली घाट में पूजा करेंगी। उद्धव ठाकरे 22 जनवरी को नासिक में काला राम मंदिर जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 22 जनवरी को राज्य के सभी मंदिरों में विशेष पूजा कराएगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज पुरी में जगन्नाथ मंदिर गलियारे का लोकार्पण किया। विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं के 22 जनवरी से पहले और उस दिन होने वाले पूजा पाठ से एक सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अयोध्या के बहाने पूरे विपक्ष को अपनी पिच पर खींचने में कामयाब है? जिस देश में भगवान के बंदे महंगाई की चक्की में पीस रहा हो, जिस देश में युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाता हो, कमिटमेंट को बलि की बेदी पे चढ़ा कर करके झूठ के खेती में तब्दील करता हो, जुमला परोसता हो, उसकी कोई पिच इस देश में देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन जीत और हार का फैसला इस बात से होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, और सभी पार्टियां भरोसे की कीमत अच्छी तरह से समझती हैं।